हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आज 26 जनवरी है। सबसे पहले आपको 26 जनवरी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग देखेंगे। और इसमें से जो भी VVI ऑब्जेक्टिव है उसमें हम डबल टिक लगा देंगे। ऐसे डबल टिक लगाएंगे, ऐसे देख लीजिए। उसको आप लोग बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए डबल टिक लगाया हुआ है इसमें। ऑप्शन ए है ब्रितानी, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी है डच। बताइए मेरे प्यारे छात्रों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति पुर्तगाली था। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। ऑप्शन ए चीन, वियतनाम, लाओस, ऑप्शन बी हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, ऑप्शन सी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, और ऑप्शन डी कंबोडिया, वियतनाम, चीन और थाईलैंड। याद रखेंगे छात्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, तीनों मिलाकर हिंद चीन बनता है। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते हैं। ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है शासक वर्ग, ऑप्शन सी है कोलोन, और ऑप्शन डी है जनरल। बताइए छात्रों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलोन। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। ऑप्शन ए है कंबोडिया, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है वियतनाम, और ऑप्शन डी है लाओस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। ऊपर हम लोग पढ़े हैं ना कि हिंद चीन में कौन कौन देश आते हैं, तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये तीनों देश तो आते थे, लेकिन ये चीन नहीं था। याद रखेंगे छात्रों, चीन को हिंद चीन में शामिल नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए है वाशिंगटन, ऑप्शन बी है निक्सन, ऑप्शन सी है जॉर्ज बुश, और ऑप्शन डी है रूजवेल्ट। बताइए छात्रों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा निक्सन। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन ने कब की थी। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन ने कब की थी। ऑप्शन है जनवरी 1928 में, ऑप्शन बी है फरवरी 1930 में, ऑप्शन सी है मार्च 1932 में, ऑप्शन डी है अप्रैल 1934 में। इसका सही आंसर हो जाएगा फरवरी 1930 में। अगला क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए हो ची मिन, ऑप्शन बी हुइन फूसो, ऑप्शन सी राजा फुत्से, और ऑप्शन डी न्यूगेन आन। यह सही आंसर हो जाएगा हो ची मिन। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1925 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1940 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1945 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन ए है सरकारी नौकरी से वंचित करने के विरुद्ध, ऑप्शन बी है उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के विरुद्ध, और ऑप्शन डी है प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, और ऑप्शन डी है ईसाई धर्म प्रचारक के विरुद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा, वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध लगाया गया था, तो ईसाई धर्म प्रचारक के विरुद्ध, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था। ऑप्शन ए है तुंग मेंग हुई, ऑप्शन बी है कार्बोनारी, ऑप्शन सी है दुई तान होई, और ऑप्शन सी है वियत मिन। यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वियत मिन। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ। ऑप्शन ए है स्कॉलर रिवोल्ट, ऑप्शन बी है होआ विद्रोह, ऑप्शन सी है किसान विद्रोह, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा स्कॉलर रिवोल्ट। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1907 में, ऑप्शन बी है 1908 में, ऑप्शन सी है 1910 में, और ऑप्शन डी है 1911 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था। ऑप्शन ए है हिंद चीन का, ऑप्शन बी है चीन का, ऑप्शन सी है फ्रांस का, और ऑप्शन डी है जापान का। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद चीन का। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ।
ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1977 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 में। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? ऑप्शन ए जॉन एफ कनेडी, ऑप्शन बी वुडरो विल्स, ऑप्शन सी आर निक्सन, ऑप्शन डी एफ डी रूजवेल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन एफ कनेडी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ऑप्शन ए है रसेल, ऑप्शन बी है हो ची मिन, ऑप्शन डी है नरोत्तम, ऑप्शन डी है रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा रसेल। अगला क्वेश्चन है, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन है ए में हनोई, बी में जनेवा, सी में लाओस और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी जेनेवा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? इंपॉर्टेंट है छात्रों, आ सकता है। ऑप्शन ए है जिनेवा समझौता, ऑप्शन बी है जाकर्ता समझौता, ऑप्शन सी है हनोई समझौता और ऑप्शन डी है पेरिस समझौता। इसका सही आंसर हो जाएगा हनोई समझौता। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1975 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1976 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1977 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1978 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? इसका सही आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर से पहले हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए है हो ची मिन, ऑप्शन बी है फान बो चाउ, ऑप्शन सी है क्वांग, ऑप्शन डी है त्रियू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फान बो चाउ। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम सरकार की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1940 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1945 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1950 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1945 ईस्वी। वियतमिन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाओदाई, ऑप्शन बी हो चिनमिन, ऑप्शन सी फान बोईचाउ, ऑप्शन डी कुआंग दे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो चिनमिन। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन ए है क्रांतिकारी, ऑप्शन बी है धार्मिक, ऑप्शन सी है साम्राज्यवादी समर्थक और ऑप्शन डी है क्रांतिकारी धार्मिक। इसका सही हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। अगला क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? इंपॉर्टेंट है। फान बोईचाउ, हुइन फूसो, कुआंग, बाओदाई। इसका सही आंसर हो जाएगा हुइन फूसो। अगला क्वेश्चन है, हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया? कमेंट करिए जल्दी से छात्रों। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है 1939 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1940 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1929 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी। अगला सवाल है, हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करिए छात्रों, इसका दूसरा नाम क्या है? हो ची मिन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है सिहानुक, ऑप्शन बी है हुइन फूसो और ऑप्शन डी है न्यूगियन आई क्वेक और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूगियन आई क्वेक। अगला सवाल, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए मसीहा, ऑप्शन बी पथ प्रदर्शक, ऑप्शन सी क्रांतिकारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट सवाल, जिनेवा समझौता कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है जिनेवा समझौता। ऑप्शन ए है 1946 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1954 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1956 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में जिनेवा समझौता हुआ था। याद रखेंगे छात्रों, जिनेवा समझौता सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन देश था? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। माइली गांव का हत्याकांड का जिम्मेदार कौन देश था? अमेरिका था। माइली गांव 2 नंबर में पूछ सकता है। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है लाओस में, ऑप्शन बी है दक्षिण वियतनाम में, ऑप्शन सी है उत्तरी वियतनाम में और ऑप्शन डी है कंबोडिया में। बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण वियतनाम में। माइली गांव में क्या हुआ था आखिर? माइली गांव एक छोटा सा गांव था दक्षिण वियतनाम का और उसमें बहुत से परिवार रहते थे। अमेरिका की सैनिक वहां पर जाता है और बहुत ही निंदनीय घटना करता है। क्या करता है, वहां की जो बहू और बेटियां होती है उनके साथ रेप करके और उनको है ना पूरे गांव के बीच में रखकर जिंदा जला देते हैं। घरों के साथ जो है जिंदा जला देते हैं। उसी में से एक बुजुर्ग
भाग्य से बच जाता है और वह बुजुर्ग बाहर गांव से आता है ना, तो फिर सभी व्यक्तियों को इस घटना के बारे में जानकारी देता है। इसी के बाद अमेरिका के जो सैनिक है क्रूरतापूर्वक जो घटना किए थे उनके बारे में सारी दुनिया को पता चलता है। यही है माइली गांव हत्याकांड। इसीलिए दोस्तों इसको हमेशा मतलब याद रखेंगे, इसको ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है। अगला सवाल है, माइली गांव हत्याकांड कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन है ए 1964 में, ऑप्शन बी है 1966 में, ऑप्शन सी है 1968 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1970 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1968 में। नेक्स्ट सवाल है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी है ब्रह्मा, ऑप्शन सी है शिव और ऑप्शन डी है इंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा अंकोर वाट में विष्णु भगवान की मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अथवा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है श्री मार ने, ऑप्शन बी है कंबू स्वयं भुवन ने और ऑप्शन सी है सूर्य वर्मा द्वितीय ने, ऑप्शन डी है नरोत्तम सिहानुक ने। इसका सही आंसर है सूर्य वर्मा द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है लाओस, ऑप्शन डी है कंबोडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। अंकोर वाट से जुड़े हुए एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एक कहावत है छात्रों, इसको याद रखेंगे। कहा जाता है ना, कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। इसीलिए छात्रों किसी भी काम को कल पर नहीं त्यागना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी काम हो लाइफ में उसको सबसे पहले और जल्द ही कर लेना चाहिए। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। 35 नंबर सवाल, राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कब अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था? याद रखेंगे छात्रों कि राजा सूर्य वर्मा द्वितीय अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए है 8वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी है 9वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी है 10वीं शताब्दी में और ऑप्शन डी है 12वीं शताब्दी में। इसका सही आंसर है 12वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, कंपूचिया का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए है लाओस, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है कंबोडिया, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी है, इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए है हनोई, ऑप्शन बी है नोम पेन, ऑप्शन सी है बैंकॉक और ऑप्शन डी है ओटोवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नोम पेन। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन कौन थे? ऑप्शन ए है फ्रांस के राजा, ऑप्शन बी है वियतनाम के राजा, ऑप्शन सी है अमेरिकी शासक और ऑप्शन डी है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। इसका सही आंसर हो जाएगा वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। याद रखेंगे तो छात्रों कि वियतनाम में रहने वाले जो भी फ्रांसीसी नागरिक थे उन्हें कोलोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस कौन था? ऑप्शन ए एक लेखक, ऑप्शन बी एक चीनी विचारक, ऑप्शन सी क्रांतिकारी नेता और ऑप्शन डी वियतनाम के नेता। इसका सही आंसर हो जाएगा कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था। अगला क्वेश्चन है, लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें कायम हुई? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1973 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1975 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 में। अगला क्वेश्चन है, लियांग किचाओ कौन था? ऑप्शन ए जापानी दार्शनिक, ऑप्शन बी वियतनामी क्रांतिकारी, ऑप्शन सी चीनी सुधारक और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा लियांग किचाओ उपरोक्त में से कोई नहीं था। अगला क्वेश्चन है, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। इंडो चाइना पर फ्रांस कब्जा किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1805 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1883 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1887 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1889 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1887 ईस्वी में। अगला सवाल है, दिएन फू के युद्ध में कौन देश बुरी तरह से हार गया? दिएन फू के युद्ध में कौन देश बुरी तरह से हार गया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, अनामी दल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए राजा फुत्से, ऑप्शन डी बी लियांग किचाओ, ऑप्शन सी जोग्वेन आई, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा जोग्वेन आई। अगला क्वेश्चन है, तोंकिन अन्नाम में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी भारतीय, ऑप्शन सी रूसी और ऑप्शन डी फ्रांसीसी। बताइए छात्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय। अगला क्वेश्चन है, पाएट
लाओस का गठन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए कंबोडिया में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी वियतनाम में, ऑप्शन डी लाओस में। इसका सही आंसर हो जाएगा लाओस में। अगला क्वेश्चन है, जापान जैसे छोटे देश ने कब विशालकाय रूस को हरा दिया? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1901 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1905 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1906 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हनोई समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1946 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1943 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1947 में। इंपॉर्टेंट है हनोई समझौता। इसका सही आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पेरिस शांति समझौता कब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है। 1972 ईस्वी में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1974 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1978 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न है और लास्ट सवाल है, नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी कंबोडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। जय हिंद प्यारे स्टूडेंट।